Yeah, good morning students. Today we will discuss about of the populations. Okay? In our last class we have done about of the ecology and environment chapter number 14. Chapter number 14 12th क्लास. ठीक है, चैप्टर नंबर 14 जो है ऑन द व्यू ऑफ द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम. ठीक है, अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द पॉपुलेशंस. ठीक है, पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी. पॉपुलेशंस मीन द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन. दे आर ऑल द इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे फंक्शनली और स्ट्रक्चरली आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग्स पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल जितने भी होते हैं. अगर हम लोग इंडिविजुअल स्पीसीज की बात करते हैं, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज के व्यू पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन. एंड द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, इट्स कॉल्ड कम्युनिटी. इट्स कॉल्ड कम्युनिटी. ठीक है, तो टुडे आवर टॉपिक इज पॉपुलेशंस. ठीक है, तो पॉपुलेशंस का मीन हो गया ग्रुप ऑफ सिमिलर species. There all the individuals are equal to each other on the behalf of structure and function. On the behalf of the structure and functions, all the individuals are equal to each other on the behalf of functional and structural. यानी structures के behalf पे and functions के behalf पे सब common से होते हैं. ठीक है, that is called population. That is called populations. ठीक है, अब पॉपुलेशंस में वर्ड आता है पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, पॉपुलेशंस का बात तो हो गया कि पॉपुलेशंस क्या है. पॉपुलेशंस है द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज. इसी के साथ एक वर्ड चलता है कम्युनिटी, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज. जहां द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस बन जाता है, देयर कम्युनिटी राइज हो जाएगी. ठीक है, तो द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, एक ह्यूमन पॉपुलेशंस की बात करते हैं हम लोग, तो ह्यूमंस किस में आ गया, द ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशंस. किस में आ जाएगा, पॉपुलेशंस में आ जाएगा. तो पॉपुलेशन द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशंस. ठीक है, पॉपुलेशंस में वर्ड आता है जो हमारी क्लास में है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. ठीक है, टुडे हम इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं आज. ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है. पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डेंसिटी. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है डी इक्वलेंस ऑफ द एन अपॉन एस. एन अपॉन एस. डी यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है, पीडी. ठीक है, एन यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज है. एस यहां पर एरिया है, या सरफेस बोल सकते हो आप, सरफेस और एरिया. इसको एस भी बोल दिया, ए भी बोल दिया आप लोग, एरिया या सरफेस. ठीक है, एरिया या सरफेस हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी डी इक्वल ऑफ द एन अपॉन एस. पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एन अपॉन एस है. एन यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एस जो है सरफेस या एरिया रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो डेफिनेशन आ रही है वो क्या है, द नंबर ऑफ स्पीसीज, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया या इन ए गिवन एरिया. एक गिवन एरिया जो होता है, जैसे मैंने कहा कि दिस इज माय गिवन एरिया, ये एरिया जो है वो 5 किलोमीटर का है. ये क्या है, 5 किलोमीटर का एरिया हमने एक फिक्स कर लिया, एक यूनिट हमने फिक्स कर ली. उस यूनिट में द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सिमिलर स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल का नंबर है. ठीक है, एक स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो नंबर होगा, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. यानी कि मैं आपको ये कहूं कि 5 किलोमीटर का एक एरिया हमने रिप्रेजेंट किया है. एस जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो कहा मैंने कि एरिया मैनेज कर लिया. उस एरिया में, उस गिवन एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, नंबर ऑफ
इंडिविजुअल कितने होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे, यू आर गेटिंग मी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मीन हो गया एन अपॉन एस, एन अपॉन एस। एन यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए कॉमन स्पीसीज, ऑफ ए सिमिलर स्पीसीज, एक सिमिलर स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं विच आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर गिवन एरिया, जो किसमें प्रेजेंस है, एक पर्टिकुलर गिवन एरियाज में प्रेजेंस है, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि एक गिवन एरियाज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे वह उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी पॉजिटिव वे में भी चलती है तो नेगेटिव वे में भी चलती है। मैंने कहा कि जैन 2020 इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 50 थी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस गिवन एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 50 हैं। कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो है 100 की, यानी कि 100 मेंबर्स जो हैं वो यहां प्रेजेंस हो सकते हैं। 100 मेंबर्स की प्रेजेंस इस एरिया में पॉसिबल है। इतना एरिया यहां पर प्रेजेंस है कि 100 मेंबर्स जो हैं वो यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। इट्स मीन कि अभी 50 मेंबर्स का जो स्पेस है वो क्या है, यहां पर ओपन है, एम्प्टी फॉर्म में प्रेजेंस है। ठीक है, यानी 50 मेंबर्स यहां पर आ सकते हैं। फिर मैंने कहा कि फेब 2020 में यहां पर 51 हो गए। इट्स मीन कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि एक मंथ के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दैट इज प्रेजेंट इन द इंक्रीजिंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, इंक्रीजिंग फॉर्म में है। 1 मेंबर इंक्रीज हुआ यहां पर, वो क्या, कैसे हुआ वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक प्रॉपर होती है कि हमने जो एक स्पेसिफिक एरिया रिप्रेजेंट किया है उस स्पेसिफिक एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो मैंने कहा दैट इज 100। कितनी है, जो कि 100 फॉर्म में है, यानी 100 इंडिविजुअल जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर गिवन एरिया। इस पर्टिकुलर गिवन एरियाज के अंदर 100 मेंबर्स जो हैं दैट इज सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर गिवन एरिया, इस एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट जैन 2020 में दैट इज द 50 क्या है, 50 है, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इस एरिया में ओनली 50 मेंबर्स ही क्या हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। अभी 50 मेंबर्स का स्पेस यहां पर क्या है, एम्प्टी फॉर्म में है। तो ये इंक्रीज कर सकता है, कहां तक, 100 तक करेगा। कहां तक करेगा, 100 तक करेगा। 100 के बाद में पॉसिबल नहीं होगा। फिर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स आती है। किसकी प्रॉब्लम आती है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है। जैसे आप चाहते हो रिसोर्सेज, अगर मेंबर्स कम है, इंडिविजुअल्स कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा है, तो मेंबर्स कैन सर्वाइव, मेंबर्स सर्वाइव कर सकते हैं, इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, कंपटीशन कब होता है कि जब रिसोर्सेज तो लिमिट हो जाए, रिसोर्सेज तो क्या हो गए, लिमिट हो गए, और इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो वो इंडिविजुअल्स को सबको रिसोर्सेज की नीड होगी, और रिसोर्सेज कहां पर है, लिमिट फॉर्म में है, यस एंड नो। तो उन रिसोर्सेज को लेने के लिए, रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए फिर उन इंडिविजुअल्स में कॉम्पिटिशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिशन। और जब कॉम्पिटिशन होता है तो कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑफ द टू स्पीसीज होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट क्या करेगा, रिसेसिव को फाइट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। डोमिनेंट रिसेसिव को, जिसे आप कहते हैं ना कि एक बड़ा ट्री है, एक लार्जर ट्री है, लार्जर ट्री के नीचे कोई भी स्मॉलेस्ट ट्री ग्रो नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उस ट्री ने लाइट है, टेम्परेचर वो सारा ले रखा है, वो उसको नीचे आने नहीं देगा, ना तो लाइट को नीचे आने देगा, ना टेम्परेचर को नीचे आने देगा। यानी जो क्लाइमेटिक फैक्टर जो स्मॉलर प्लांट को नीड है वो उसको ऑब्टेन नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ग्रोथ इंक्रीज नहीं कर पाएगा। क्यों, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लार्जर ट्री, लार्जर ट्री की प्रेजेंस उसको रिसोर्सेज नहीं दे रही है, रिसोर्सेज नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ क्या हो गई, या तो स्टॉप हो जाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द रिसोर्स। ये क्या है, रिसोर्स है। अगर किसी प्लांट को रिसोर्सेज प्रॉपर वे में अवेलेबल है तो वो इजीली ग्रोथ करता है, लेकिन अगर रिसोर्सेज प्रॉब्लम करता है तो फिर वो कॉम्पिटिशन आता है, कॉम्पिटिशन आएगा तो फिर रेसेसिव प्लांट्स को वहां, रेसेसिव ऑर्गेनिज्म को वहां से मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी यहां पर हम लोग 50 मेंबर्स को और सर्वाइव करवा सकते हैं, यानी कि 51 हो सकता है,
100 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना रिसोर्सेज है कि 100 मेंबर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। 101 भी कर जाएगा, 105 भी कर जाएंगे, कल एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे रिसोर्सेज क्या होते जाएंगे, लेस होते जाएंगे। भाई 5 मेंबर है, चपाती 5 है, नो प्रॉब्लम, 1 1 1 1 1 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 5 मेंबर्स के लिए 3 चपाती हो तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन। फिर वहां पर क्या आ जाएगा, कंपटीशन की प्रेजेंस आ जाएगी कि 3 चपाती, मेंबर 5 है और सबको एक चपाती की नीड है फॉर सर्वाइव होने के लिए, बॉडी को मैनेज करने के लिए 1 चपाती इज नेसेसरी, तो दैट इज कंपटीशन। फिर वहां पर क्या आएगा, कंपटीशन होगा, 5 में से कोई 3 रहेंगे, 2 क्या हो जाएंगे, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, D इक्वल ऑफ द N अपॉन S, एंड दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सिमिलर स्पीसीज, और S क्या है, इट इज सरफेस एरिया या इन अ यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है, एक पर्टिकुलर जो गिवन एरिया होता है, उस गिवन एरियाज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉजिटिव फॉर्म में भी होगी तो नेगेटिव फॉर्म में भी होगी। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है, इनके कौन कौन से फैक्टर्स, ठीक है, विच फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आओ factor which are responsible for the positive or negative growth of the population density या increasing or decreasing of the population density। तो वो factors क्या हैं, फर्स्ट है natality, mortality, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी। की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो नेटेलिटी का मीन होता है बर्थ रेट, ओके, मोर्टेलिटी का मीन होता है डेथ रेट, ठीक है, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, बर्थ रेट जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बर्थ होने से नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होंगे, इंक्रीज हो गए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बर्थ होता है, जन्म होता है, तो दैट इज द इंक्रीजिंग ऑफ ए पॉपुलेशन डेंसिटी। डेथ रेट जो है दैट इज माइनस फॉर्म, माइनस का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज फॉर्म, प्लस का मीन तो क्या हो गया, इंक्रीज फॉर्म, ठीक है, एंड माइनस का मीन डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। तो बर्थ रेट प्लस और डेथ रेट जो है दैट इज माइनस, प्लस एंड माइनस, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर्म, इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर्म। इमाइग्रेशन जो है ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और इमाइग्रेशन जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। इट्स मीन, बताता हूं मैं आपको, ठीक है, इट्स मीन 2 फैक्टर्स फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड 2 फैक्टर फॉर नेगेटिव ग्रोथ। 2 फैक्टर्स तो हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ करते हैं, और 2 फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ करते हैं। माइनस का मीन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेस हो रहा है, ठीक है। प्लस का मीन हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट, यू नो अबाउट ऑफ द व्हाट इज द मीन ऑफ बर्थ रेट, नेटेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है। अगर इसी गिवन एरियाज के अंदर किसी का बर्थ होता है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे। इसी एरिया के अंदर अगर कोई किसी की डेथ होती है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। भाई गिवन एरिया का मतलब हो गया कोई भी पर्टिकुलर पंचायत हो गई, वार्ड नंबर 1 हो गया, वार्ड नंबर 2 हो गया, तो वार्ड नंबर 1 की एक पॉपुलेशन होती है जिसमें इलेक्शंस होते हैं कि वार्ड नंबर 1 में इतने मेंबर सर्वाइव कर रहे हैं,
दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वार्ड नंबर 1 का एक एरिया फिक्स है कि कितने किलोमीटर का एरिया है और उस किलोमीटर एरिया में कितने मेंबर्स प्रेजेंस हैं। अगर वहां पर एम्प्टी स्पेस होंगे तो और फ्लैट्स बनेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स डिपेंड ऑन द एम्प्टी एरिया। वो किस पे डिपेंड करता है? एम्प्टी एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो वार्ड नंबर 1 का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, कितने मेंबर्स है? 10,000 है। एरिया कितना है? सपोज 50 किलोमीटर का एरिया हो गया, तो वो उसकी होगी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब नंबर ऑफ 1, वार्ड नंबर जो 1 है उसमें बर्थ रेट हो सकती है। क्या हो सकती है? उसमें बर्थ रेट हो सकती है। ठीक है, या वहां पर कोई डेथ रेट हो सकती है। नेटिलिटी और मोर्टिलिटी ये तो एक हमारा फॉर्म्स है, नेचुरल फॉर्म्स है। बर्थ होना और डेथ होना। बर्थ होगा तो वार्ड नंबर 1 का पॉपुलेशन क्या हो, पॉपुलर डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डेथ होता है तो वार्ड नंबर 1 का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही आजकल जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं कि वार्ड नंबर 2 से मेंबर निकलकर वार्ड नंबर 1 में आ गया। ठीक है, या वार्ड नंबर 1 से आदमी निकलकर वार्ड नंबर 2 में चला गया। तो दो चीजें हो गई, एक जगह तो हो रहा है ए माइग्रेट और एक हो रहा है ई माइग्रेट। ठीक है, यहां पर 50 मेंबर्स थे, यहां पर 50 मेंबर्स हैं। दोनों एरियाज के अंदर ये वार्ड नंबर 2 है एंड दैट इज वार्ड नंबर 1 है। ठीक है, वार्ड नंबर 2 से किसी भी रीजन की वजह से, द प्रेजेंस ऑफ एनी रीजंस, ठीक है, एक फैमिली यहां आ गई, उस फैमिली में 4 मेंबर्स थे। ठीक है, और उन्होंने वार्ड नंबर 1 में आकर अपना फ्लैट बुक कर दिया, यहां पर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ? यहां पर +4 हो गया एंड देयर -4। ये स्टैंड हो, देयर 46 मेंबर एंड हियर 54 मेंबर्स हो गए। ये सेंड हो। तो जो मूव करके आ गए मेरे पास, जो मेरे पास एंटर्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड इमाइग्रेशन। इट्स कॉल्ड इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन आई, इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बी, डी, आई एंड ई। समझ में आ रहा? यू आर गेटिंग मी? ठीक है, तो बी फॉर बर्थ रेट, डी फॉर डेथ रेट, आई फॉर इमाइग्रेशन, ई फॉर इमाइग्रेशन। ठीक है, इमाइग्रेशन का मतलब होता है अनदर इंडिविजुअल का। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटर्ड इन अवर गिवन एरिया फ्रॉम द अनदर हैबिटेट्स, फ्रॉम द अनदर हैबिटेट्स। अदर हैबिटेट से कोई भी इंडिविजुअल अगर मेरे हैबिटेट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर दोनों वर्ड्स हो रहे हैं। यहां तो वार्ड नंबर 1 में तो हो रहा है इमाइग्रेशन एंड वार्ड नंबर 2 में क्या हो रहा है? इमाइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? निकल चुके हैं, वो माइग्रेट कर चुके हैं, दूसरी एरिया की ओर क्या कर चुके हैं? मूव कर चुके हैं। तो यहां पर माइनस है और यहां पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो प्लस जो है वो है इमाइग्रेशन और माइनस जो है वो है इमाइग्रेशन। तो हो सकता है ये चारों फैक्टर्स पॉसिबल हैं कि कोई भी पर्सन किसी एक हैबिट को छोड़कर दूसरे हैबिट की ओर मूव कर जाए। तो जिसको छोड़ के गया है वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। जिसमें शिफ्ट हो गया वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो डिक्रीज होना या इंक्रीज होना, पॉपुलेशन डेंसिटी का इंक्रीज होना, उसका ग्रोथ का बढ़ना या उसके ग्रोथ का कम होना, लेस एंड मोर, दैट्स डिपेंड ऑन द 4 फैक्टर्स। क्या उस हैबिटेट में, क्या उस एरिया के अंदर किसी का बर्थ हुआ है? क्या उस एरिया के अंदर किसी पर्सन की डेथ हुई है? क्या उस एरिया के अंदर कोई आउटर अनदर हैबिट से कोई इंडिविजुअल आकर शिफ्ट हुए हैं? या क्या उस एरिया से कोई मेंबर्स अनदर हैबिट्स में शिफ्ट हो गया? ठीक है, तो आना, कमिंग फॉर्म जो है वो पॉजिटिव फॉर्म है और गोइंग फॉर्म जो है वो नेगेटिव फॉर्म है। अगर आ रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यू आर गेटिंग मी? ठीक है, तो ध्यान रखें आप इस चीज को। ठीक है, तो नेटिलिटी मीन पॉजिटिव फॉर्म, मोर्टेलिटी मीन नेगेटिव फॉर्म, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं क्या वो इंक्रीज करेंगे,
क्या वो डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज का मतलब हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी पॉजिटिव फॉर्म में है, ग्रोथ कर रहा है, एंड पॉजिटिव अगर डिक्रीज कर रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो रही है। ग्रोथ दोनों फैक्टर्स में, ऐसा नहीं ग्रोथ हमेशा इंक्रीजिंग चलती है, ग्रोथ डिक्रीजिंग भी चलती है। प्लांट्स में अगर लीव्स आती हैं तो लीव्स फॉल भी होती हैं, बट जितनी नंबर ऑफ लीव्स राइज कर रही हैं क्या उससे ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स फॉल तो नहीं हो गई है। यस एंड नो। तो ग्रोथ दोनों फैक्टर्स पे पॉसिबल है कि ग्रोथ कर्व जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में मूव करता है, दैट इज प्रेजेंट इन द नेगेटिव फॉर्म। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें चलती है, प्लस एंड माइनस। ग्रोथ पॉजिटिव फॉर्म में हो सकती है तो ग्रोथ नेगेटिव फॉर्म में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये 4 फैक्टर्स मैंने आपको स्टडी करवा दिए हैं। अब आगे आओ आप लोग। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, अब हमने 2 फैक्टर्स पढ़े, बी प्लस आई। ओके, आई का मतलब पॉजिटिव, बी का मतलब पॉजिटिव। एक तो ये आ गया मेरे पास में, एक आ गया डी प्लस ई। बी मतलब बर्थ रेट, आई मतलब इमाइग्रेशन, दोनों पॉजिटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। डी मीन डेथ रेट, ई का मतलब इमाइग्रेशन, दोनों नेगेटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी पीडी जो है, पीडी जो है क्या वो प्लस फॉर्म में होगा, क्या वो माइनस फॉर्म में होगा? जो इसकी ग्रोथ होगी मे बी प्लस या मे बी माइनस, दैट डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स। वन कंडीशंस, इफ बी प्लस आई इज ग्रेटर देन डी प्लस ई, यदि बी प्लस आई की वैल्यू जो है डी प्लस ई से ज्यादा है तो ग्रोथ विल बी पॉजिटिव फॉर्म। ग्रोथ कौन सी फॉर्म में होगी? पॉजिटिव फॉर्म में होगी। अगर ये दोनों ज्यादा है, मैंने कहा कि जैन के अंदर, ठीक है, ये तो हो गई, इसकी वैल्यू तो आ रही है 6 और इसकी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, तो कितना अंतर आ गया मेरे पास में? 2 का अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया मेरे पास में? 2 का अंतर आ जाएगा। समझना इस चीज को भाई। बी प्लस आई कितना है? बर्थ रेट और आई कितने मेंबर्स आ रहे हैं। बर्थ रेट का मतलब ये क्या हो गया? कमिंग हो गया। आई का मतलब क्या हो गया? कमिंग हो गया। ये दोनों पॉजिटिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने मेंबर्स आए मेरे पास में? 6। गए कितने मेरे पास में? 2, 4, तो बचे कितने? 2, यानी 2 का प्लस है, 2 का क्या है यहाँ पर? प्लस है। ठीक है, तो 1 फर्स्ट पहला जो रीजन है मेरे पास में, इफ बी प्लस आई इज ग्रेटर देन डी प्लस ई, अगर बी प्लस आई की जो वैल्यू है डी प्लस ई से ज्यादा है तो दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड फॉर्म क्या गया इसका? इफ बी प्लस आई इज लेस देन डी प्लस ई, यानी कि बी प्लस आई की जो वैल्यू है जो पॉजिटिव ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है दैट इज लेस देन ऑफ द डी प्लस ई, तो ग्रोथ विल बी माइनस। ग्रोथ कैसी होगी? माइनस फॉर्म में होगी। कौन सी फॉर्म में होगी? माइनस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो बी प्लस आई डी प्लस ई, इसका एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, देखो एक बार बुक से देख के। वेयर इज फॉर्मूला? इस फॉर्मूले से आप इसको समझे, एन टी प्लस 1 एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये है एन टी प्लस, एन टी क्या है यहां पर? एन तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, एंड टी फॉर टाइम है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टी फॉर टाइम। ठीक है, अब टाइम को मैंने इंक्रीज कर दिया, टाइम को मैंने +1 कर दिया, यानी 1 + 1 का मतलब हो गया क्या? मैंने 1 मंथ बढ़ाया है कि 1 ईयर बढ़ाया है कि 10 ईयर्स मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं। कि मैंने कहा कि 2010 के अंदर क्या ग्रोथ थी वो मुझे पता है, बट 2020 में क्या ग्रोथ होगी तो वो प्लस हो गया। वो क्या हो गया? 10 साल के बाद में। हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी जो ह्यूमन पॉपुलेशन निकालते हैं वो 10 ईयर के बाद निकालते हैं। अभी जो मेरे पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की वो है आई थिंक 135 करोड़ समथिंग है, तो वो तो 2010 की है। अभी कितनी है?
अभी हम लोग सब 135 करोड़ 135 करोड़ 135 करोड़ बोलते रहते हैं, लेकिन वो तो बहुत पहले की है ना पॉपुलेशन जो हमने फाइंड की थी। अभी की प्रेजेंट पॉपुलेशन जो आएगी वो अप्रोक्स 150 समथिंग आएगी, ठीक है। तो बढ़ रहा है ना पॉपुलेशन, डिक्रीज होना पॉसिबल नहीं है, डिक्रीज होना प्रेजेंट टाइम पॉसिबल नहीं है, इंक्रीजिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? इंक्रीजिंग चल रहा है। तो दैट्स डिपेंड ऑन द, ये जो एंटी है दैट्स डिपेंड ऑन द, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंटी क्या है? समय के साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्या वो इंक्रीज होंगे या वो डिक्रीज होंगे, क्या वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। मैंने कहा कि ये फॉर्मूला जो है ना ये 2010 का है, ठीक है। तो ये भी 2010 हो गया, लेकिन अब मैं +1 कर रहा हूं, मतलब इसको 10 साल बाद देखूंगा मैं। अब 2020 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि 2000 में इसकी संख्या जो थी वो 50 थी। अब आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में कितना बर्थ हुआ, कितना इमाइग्रेशन हुआ, कितना डेथ हुआ, कितना इमाइग्रेट हुआ, ये दोनों फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। उसके आधार पर इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी। भाई ये एंटी तो फिक्स है, 2010 की बात कर रहे हैं। अब ये एंटी +1 जो है वो 2020 यानी 10 ईयर्स के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आ रही है, 10 ईयर्स के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आ रही है, दैट्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स, दैट्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। मैंने कहा कि इस पूरे में 10 ईयर के अंदर इसकी वैल्यू तो आ गई 25, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई 20। 2010 में कितना था? 50 था। ये तो फिक्स है, दैट इज फिक्स वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पेसिफिक एरिया। एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर इसकी ये वाली चीज है, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर 10 ईयर 2020, अभी 2010 की बात करूं, 2010 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2020 में कितनी होगी? तो 10 साल का गैप आ गया। अब इस 10 ईयर के अंदर B+I कितना हुआ, D+E कितना हुआ? तो मैंने कहा कि 10 ईयर में हमने जब कैलकुलेट किया तो 25 तो आ रहा है B+E, इसमें बर्थ रेट भी आ गया और बाहर के पर्सन भी आ गए, और 20 आ गया डेथ+E, डेथ भी हो गई और जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे एरिया के अंदर मूव कर गए, ठीक है ना। तो अब इसका फॉर्मूला मेंटेन करो आप लोग, प्लस, ठीक है, n - 20, ओके। तो कितना हो गया? 50 + 5, 55। तो NT+1 कितना हो गया? 55, यानी 5 मेंबर्स का क्या हुआ यहां पर? पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। मैं कहूं कि इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है? 20 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 25 आ रही है। तो दैट इज कितना हो गया? 25 माइनस में है तो क्या हो गया? -5, तो कितना आ गया? 45 हो गया। बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी प्रेजेंट टाइम में रिसोर्सेज की प्रेजेंस में डिक्रीज हो सके। वो रेगुलरली क्या, कौन सी फॉर्म में चलती है? इंक्रीज फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो NT+1 ये है टाइम के साथ, विद द टाइम व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, T+1 हो गया यहां पर। बट T तो एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया हो गया, फिक्स टाइम हो गया कि इस टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। जिसमें मैंने कहा कि 2020 में एंटी फिक्स हो गया, कितना हो गया? 45 हो गया। अब 2030 आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या आ जाएगा? NT+1, NT+1 हो जाएगा, यानी समय के साथ, टाइम के साथ होने वाला परिवर्तन वो कहलाता है NT+1। आप NT लिख दो या dN/dt लिख दो, एक ही बात है। dN dt भी डेरिवेटिव्स होते हैं जो समय के साथ चलता है, ठीक है ना। तो NT क्या हो गया? ये तो फिक्स हो गया, ये तो क्या हो गया? एक पर्टिकुलर टाइम हो गया जो फिक्स हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम है जो क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो दैट्स डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स। तो ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर दो कंडीशंस लग सकती है, वही जो मैंने अभी लिखी है आपके सामने कि NT+1 जो है डिपेंड ऑन द 1 इफ B+I ग्रेटर देन D+E, पहली कंडीशन। इफ B+I इज लेस देन D+E, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ग्रोथ इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू डाउन है तो ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। NT तो फिक्स हो गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी इस ईयर में इतनी थी, ठीक है। अब आने वाले 2 साल बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? वो हो जाएगा NT+1, टाइम के साथ होने वाला जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये तो फिक्स हो गया। B+I कितना बर्थ रेट हुआ 10 साल के अंदर, कितना इमाइग्रेट हुआ, कितना डेथ रेट हुआ और कितना इमाइग्रेट होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस को, ये दोनों करते हैं रिप्रेजेंट प्लस को। तो दैट डिपेंड ऑन द टू फॉर्मुलाज कि B+I की जो वैल्यू है क्या D+E से मोर है, और B+I की वैल्यू इट्स लेस देन ऑफ द D+E। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर, ओके। ये हो गया आप लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है।
अब ग्रोथ कर्व में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑफ द ग्रोथ. ग्रोथ में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों फॉर्म्स में हो सकती है. यहां पर टू टाइप्स की ग्रोथ हम स्टडीज करेंगे. एक तो पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, ये 2 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे. जो ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लिमिट में भी हो सकती है, एंड देन नेगेटिव भी हो सकती है. दैट डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज. ठीक है ना. तो इसका ग्राफ जो बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, देयर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है. ठीक है, और यहां पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. ये तो बात हो गई आज के 1000 साल पहले, 1000, 2000, 5000 साल पहले की बात हो गई, जहां पर रिसोर्सेज क्या होते थे, अनलिमिटेड होते थे, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिल्कुल कम होते थे. तो जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत कम है और रिसोर्सेज चारों तरफ पड़े हुए हैं, ना लाइट की कमी है, ना टेम्परेचर की कमी है, ना क्लाइमेट्स की कमी है, ना मिनरल्स की कमी है, ना वाटर की कमी है, ना फल फ्रूट्स की कमी है, किसी की कमी नहीं है, तो सर्वाइव करने में क्या प्रॉब्लम्स है? दैट्स नॉट प्रॉब्लम. ठीक है, जब सोर्सेज अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में सोर्सेज प्रेजेंस है, हमने एक मकान बनाया 4 कमरों का. ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरे हाउस में 4 रूम्स है, बट मुझे तो एक ही रूम की नीड है, बाकी 3 रूम्स जो हैं वो कंप्लीट एम्प्टी पड़े हुए हैं. यानी कि मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो मैं किसी भी रूम को कहीं भी जाके यूज कर सकता हूं. तो ये होता है ग्रोथ के व्यू पे. कोई भी प्लांट जब ग्रोथ स्टार्ट करता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उस एरिया के अंदर, उस सोयल के अंदर मेरे नियरेस्ट कितने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. अगर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, अकेला कर रहा है, तो इजीली ग्रो कर लेगा. उसको प्रॉपर लाइट अवेलेबल होगी, प्रॉपर टेम्परेचर अवेलेबल होगा, प्रॉपर मिनरल्स होंगे, प्रॉपर वाटर होगा, किसी टाइप का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा. अगर मैं कहूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्लांट्स हैं, अब इन प्लांट्स की रूट्स हैं आपस में, है या नहीं है, और यहां पर वाटर भरा हुआ है. अब इस वाटर पे कितने प्लांट्स डिपेंड्स हो गए? 10 प्लांट्स हो गए. ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा. एवरी प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल इन ए स्पेसिफिक एरिया. अब इस एरिया में कितना वाटर होगा, इस वाटर का डिवाइडेशन हो जाता है थ्रू द 10 प्लांट्स. राइट या रॉन्ग? ठीक है, और मैं कहूंगी यहां पर 10 नहीं, एक सिंगल प्लांट ही प्रेजेंस है. एनी कॉम्पिटिशन? नो. मीन ग्रोथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब हो गया, आज के बहुत समय पहले की बात हम लोग जब करते हैं, देयर वाज नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेस थे. जब वहां पर क्या थे, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या थे, बिल्कुल लेस फॉर्म्स में थे. नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बहुत कम हुआ करते थे, और नेचुरल थिंग्स जो थी वो अनलिमिटेड हुआ करती थी. तो ग्रोथ कभी रुकता ही नहीं था, ग्रोथ स्ट्रेट फॉर्म में चलता था. ग्रोथ स्टॉप कब होता है, ग्रोथ में कर्व कब आता है? जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं. जब रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, तो फिर कंपटीशन आ जाता है, और कंपटीशन आता है तो प्लांट से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं वहां पर, फिर फिक्स हो जाते हैं कि इस एरिया में इतने ही लोग रह सकते हैं, इससे ज्यादा रहेंगे तो फिर कंपटीशन होगा, तो फिर एनवायरमेंट के साथ रेस्पॉन्सेज डेवलप करने पड़ेंगे. ठीक है, तो 2 टाइप्स की ग्रोथ में हम यहाँ पे स्टडीज करेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, ये तो बहुत पहले की बातें हैं. आप मुझे बताओ, भगवान राम 14 इयर्स का वनवास निकाल के आए थे, तो उनको खाना कहां मिला? जंगलों में रहते थे, जंगलों में फल फ्रूट क्या कमी थी? जंगल ही जंगल थे, फल फ्रूट काफी हुआ करते थे, और खाने वाले कितने लोग? लेस. यस एंड नो. तो बहुत कम, इतने रिसोर्सेज उनके पास थे कि उन्होंने 14 इयर्स इजीली सर्वाइव कर लिया. ठीक है ना. आज मैं आपको कहूं कि इस जंगल में चले जाओ, क्या आपको एक एप्पल मिल जाएगा? क्या आपको वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे? नहीं, क्योंकि उस जंगल में मैं थोड़ी जाऊंगा. उस जंगल में बहुत से एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पर तो बहुत से ह्यूमन बींग्स जा रहे हैं, तो मुझे वहां पर कुछ मिलने वाला ही नहीं है. तो रिसोर्सेज तो थे, लेकिन उस रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो गए. ठीक है, आज हम लोग फॉरेस्ट में जाते हैं तो हम लोग बेर खाने जाते हैं वहां पर, तो पहले बेर एक 10-10 पेड़ हुआ करते थे, यहां पर बेर ही बेर मिलते थे.
आज आप जाओगे, पेड़ तो 10 है लेकिन बेर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि आपसे पहले वहां पर उसको लेने के लिए दूसरा व्यक्ति पहुंच गया। तो रिसोर्सेज से क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया। रिसोर्सेज से क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया। पहले डिवाइडेशन था ही नहीं, तो आराम से व्यक्ति सर्वाइव करता था। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इसका जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। पॉपुलेशंस एंड टाइम, स्ट्रेट ग्रोथ, कभी नहीं रुकेगा ये। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड है। जब तक रिसोर्सेज लिमिट नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं आता है, ग्रोथ में किसी टाइप का कोई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा और वो स्ट्रेट ग्रोथ करता जाएगा। वो क्या करता जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ करता जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देयर रिसोर्सेज इज कंप्लीटली अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? पूर्ण रूप से अनलिमिटेड। इतने ज्यादा रिसोर्सेज है कि वहां पर ग्रोथ के कर्व को डिक्रीज करने के लिए कोई टाइप्स का कोई वो साधन वहां प्रेजेंस नहीं होगा। यानी इसमें जो ग्रोथ कर्व चलेगा वो कैसे चलेगा? बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। बट अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में तो पहले, मुझे ये पता है, मैं सुनता हूं कि पहले जो नौकरियां लगती थी वो कोई भी चले जाओ ले लो आराम से, कि नौकरियां तो थी ज्यादा, वो नौकरी करने वाले पर्सन से आते बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के, हाँ तू ये काम कर, तू ये काम कर। पहले लोग फार्मिंग ज्यादा पसंद करते थे। फार्मिंग मतलब एक ह्यूमन वर्किंग पर्सन चाहिए थे वो लोगों को। तो फार्मर्स इतनी इतनी ज्यादा खेती करते थे लोग कि उनको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की नीड थी, तो लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। तो नौकरी में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई भी जाओ नौकरी कर लो। पर प्रेजेंट टाइम आप ऑब्जर्व करें, एक नौकरी निकलती है उसके लिए 10,000 मेंबर्स आ जाते, मेंबर्स के फॉर्म्स आ जाते हैं। दैट इज रियल कंपटीशन, दैट इज रियल कंपटीशन। क्यों? रिसोर्सेज क्या है? लेस हो गए, और रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाई लेवल पे इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गए? हाई लेवल। पोस्ट सिंगल है, बस सिंगल पोस्ट के लिए 10,000 मेंबर्स जो हैं वो एलिजिबल है, वो एप्लीकेबल है, वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, एक पोस्ट के लिए 10,000 मेंबर्स में कंपटीशन हो रहा है। दैट इज लॉजिस्टिक। ये कौन सी ग्रोथ हो गई? लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गई। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये 3 फेज में बढ़ती है। लेग फेज, लॉग फेज एंड स्टेबल फेज बोल सकते हो आप इसको। थर्ड फेज को स्टेबल हो जाएगी जाकर वहां पर। इसका जो ग्रोथ बनेगा वो सिग्मॉइड बनेगा, एस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बनेगा? एस फॉर्म में बनेगा। यानी कि स्टार्टिंग में ग्रोथ, स्टार्टिंग में क्या होता है? रिसोर्सेज ठीक होते हैं। भाई कोई भी मैं कहूं कि मेरा ये एरिया कंप्लीट एम्प्टी फॉर्म में है, ठीक, कोई न्यूडेशन है, न्यूड का मतलब हो गया नैक्ड, कोई ऑर्गेनिज्म यहां पर सर्वाइव नहीं कर रहा है, बट नेचुरल थिंग्स आर प्रेजेंट, नेचुरल थिंग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। अब ये एक एरिया मैंने ये बना दिया, ठीक है, दैट इज एडेप्टेटिव। यहां पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, फुली फॉर्म में है। अब यहां पर एक प्लांट ग्रो कर रहा था, उसके इसको सीड्स बने और सीड्स एयर के साथ यहां आ गए। ये सीड आ गया, एक सिंगल सीड आ गया। अब मुझे बताओ, यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंगल सीड है। ठीक है, अब ये सिंगल सीड इजीली ग्रोथ कर लेगा, करेगा नहीं करेगा? क्योंकि लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट्स वगैरह टोटल इसको अवेलेबल होगा, तो ये प्लांट इजीली ग्रोथ करेगा, करेगा नहीं करेगा? फिर ये 10 सीड्स बनाएगा, 10 सीड्स यहीं आ जाएंगे और वो 10 प्लांट्स में आ जाएंगे। कितने प्लांट्स में आ जाएंगे? 10 प्लांट्स में आ जाएंगे। तो 10 प्लांट्स को ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एरिया कंप्लीटली एम्प्टी है, एरिया कंप्लीट एम्प्टी है और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। फिर वो 10 100 बनाएंगे और वो 100 प्लांट्स बन जाएंगे, और 100 से कितने बनेंगे? 1000 प्लांट्स बनेंगे, और 1000 प्लांट बनने के आफ्टर फिर यहां पर रिसोर्सेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी कंप्लीट एरिया क्या हो गया? ये कवर्ड हो गया, हुआ या नहीं हुआ? अब 10,000 से अगर मैं कहूं कि 5,000 प्लांट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अब क्या होगा यहां पर? कॉम्पिटिशन। अभी तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ। कॉम्पिटिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एरिया पूरा एम्प्टी था, एरिया कंप्लीटली क्या था? एम्प्टी फॉर्म में था, खुला था। तो आराम से इजीली प्लांट्स बनते गए, ग्रोथ करते गए, बनते गए, ग्रोथ करते गए, रिप्रोडक्टिव एज फेज आती गई, 20 सीड्स बनते गए, सीड्स बनते गए, तो प्लांट्स भी ग्रोथ करता गया। लेकिन अब यहां पर रिसोर्सेज क्या हो गया? लिमिट्स में आ गया। अब रिसोर्सेज, यानी कि स्टार्टिंग की ग्रोथ बहुत स्लो चलती है, क्योंकि एक प्लांट को ग्रोथ करने में टाइम लगेगा।
एक सीड तो आया, उस सीड को ग्रोथ करने के लिए 3 मंथ चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो 3 मंथ में एक प्लांट, यानी कि स्टार्टिंग की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो चलेगी, बिल्कुल स्लो चलेगी, ठीक है? ये ग्रोथ है, ये टाइम है और ये ग्रोथ है। इतने टाइम में इतनी सी ग्रोथ हुई, देख लो, इतने टाइम में, ठीक है? क्योंकि एक ही प्लांट ग्रोथ कर रहा था। अब इस एक प्लांट ने 10 सीड्स बना दिए, तो 10 सीड्स के मतलब जिन 3 मंथ में एक प्लांट ग्रोथ कर रहा था, अब नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर 11 प्लांट्स आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि अब इनके पास कितने हो गए? 10 आ गए। फिर 10 सीड्स, 10 प्लांट्स 100 सीड्स बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो नेक्स्ट 3 मंथ में कितने प्लांट्स बनेंगे? 100 बनेंगे नहीं बनेंगे? यानी फर्स्ट 3 मंथ में एक प्लांट बना, फिर एक प्लांट ने 10 सीड्स बनाए, ठीक है? तो नेक्स्ट 3 मंथ में कितने सीड्स बन गए? 11 प्लांट्स हो गए, एक तो था ही, 10 और आ गए, 11 हो गए। फिर 10 ने कितने बनाए? एवरी प्लांट प्रोड्यूस द 10 सीड्स, तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया, 100 हो गया। तो नेक्स्ट 3 मंथ में कितने आ जाएंगे? 100 प्लांट्स आएंगे। तो जो ग्रोथ हो रही है वो इंक्रीज फॉर्म में हो रही है। स्टार्टिंग ग्रोथ स्लो चल रही है, एक प्लांट ग्रो कर रहा था, फिर जो अचानक ग्रोथ आएगी वो अचानक उठेगी इस टाइप से, बहुत कम समय में ग्रोथ ज्यादा होगी। अब ज्यादा होती जो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, वो ग्रोथ इतनी हो जाएगी, कंप्लीट गिवन एरिया जो है वो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म से, स्पीसीज से कवर्ड हो जाएगा। अब यहां पर कवर्ड हो गया, तो अब और सीड्स बनेंगे, तो सीड्स बनेंगे तो सीड्स सर्वाइव भी करेंगे, लेकिन क्या वो सीड्स स्टेबल कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे? दैट्स डिपेंड ऑन द सोर्सेज। अब सोर्सेज तो है ही नहीं यहां पर, कंप्लीट एरिया तो कवर्ड हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो न्यू प्लांट्स को, जो बड़े प्लांट्स थे, वो ग्रोथ करने नहीं देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो गया? लिमिट्स हो गया। पहले रिसोर्सेज खूब थे, पूरा एरिया एम्प्टी पड़ा हुआ था, तो प्लांट स्पीड से ग्रोथ कर रहे थे। देखो ग्रोथ कितनी स्पीड से गई, गया नहीं गई? क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। लेकिन जैसे एरिया कवर्ड हो गया, कंप्लीट एरिया कवर्ड हो गया, तो वहां लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, वाटर, गैसेस सब डिवाइड हो गए। अब डिवाइड हो गए तो जो लोवेस्ट प्लांट, जो सीड्स बन रहे हैं अब, वो सीड्स वहां ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, तो ग्रोथ वापस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो कौन सा कारो बन गया? एस शेप। कौन सा शेप बन गया? ये एस शेप। स्टार्टिंग लैग फेज जो स्लो चलता है, देन लॉक फेज जो स्पीड से चलता है, और डिक्लाइन फेज, स्टेबल फेज। यहां पर आगे ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। यानी इस कम्युनिटी के अंदर, इस एरिया में इतने ही प्लांट, इतने ही ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं। ये है सिग्मोइड कार्व। कौन सा कार्व है ये? सिग्मोइड कार्व, जो एस शेप का होता है। कौन सा शेप का होता है? एस शेप का होता है। दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। जो किस में चल रही है? प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है वो लॉजिस्टिक फॉर्म में, स्टार्टिंग तो बहुत स्लो चलता है, देन स्पीड से हो जाता है, ठीक है? और फिर क्या हो जाता है? जैसे रिसोर्सेज लिमिट्स हो जाएंगे, रिसोर्सेज फ्री हो गए कि अब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो स्टॉप, वो ग्रोथ क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और एस शेप कार्व बनेगा। कौन सा शेप बनेगा? एस शेप कार्व बनेगा, जिसको सिग्मोइड कार्व के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ कार्व। तो दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बहुत समय पहले चलती थी, जहां लिमिटेड जो सोर्सेज थे वो अनलिमिटेड हुआ करते थे, बट उनको यूज करने के लिए ऑर्गेनिज्म कम होते थे। लेकिन आज पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ती जा रही है। जैसे ना, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं। उतने रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन राइज हो रहा है। तो जो कार्व बनेगा वो कौन सा बनेगा? एस शेप बनेगा। कौन सा बनेगा? एस शेप बनेगा। तो ये हो गया आप लोगों का पॉपुलेशन। व्हाट इज द पॉपुलेशन? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी? विच फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी? देन आफ्टर पॉपुलेशन ग्रोथ कार्व। दो प्रकार के होते हैं, एक्सपोनेंशियल्स और लॉजिस्टिक ग्रोथ कार्व। एक वीडियो और बनेगा, वो बनेगा हमारा इंटरेक्शंस ऑफ एबायोटिक फैक्टर विद द बायोटिक फैक्टर, ठीक है? एंड एक एडाप्टेशन हो रहेगा, छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा दिस इज आवर सेकंड वीडियो फॉर द चैप्टर नंबर 14। ओके, थैंक यू वेरी मच।